चीन की चालबाजियों पर भारत में विपक्ष अब हमलावर है। विपक्ष को मौका मिल गया है। कांग्रेस कैसे सरकार को घेर रही है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। भारत जिस इलाके को अपना मानता आया है, लद्दाख का इलाका वो हमारा है, उसको चीन ने अपना दिखाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए भी हो जाता है कि इतनी जरूरत और इतनी हिम्मत चीन की क्यों हुई। ये हिम्मत जून 2020 का जो प्रधानमंत्री की क्लीन चिट थी चीन को, ये हिम्मत उसी क्लीन चिट से आती है। उन्हें मालूम है कि वो कुछ भी कर लेंगे, भारत रिएक्शन नहीं देगा। भारत का राजनीतिक नेतृत्व तो बहुत ढुलमुल है, ढीला है, और बिल्कुल इसमें उनको पूरा एक आत्मविश्वास है चीन को कि हम कुछ भी कर दें, नरेंद्र मोदी क्लीन चिट दे देंगे हमें फिर से, और वी कैन गेट अवे विद इट। चीन का हौसला बुलंद है, वो समझ रहे हैं कि ये है जीडी रमेश, जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत का नेतृत्व उस पर आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। निनाद सेठ के पास चलते हैं। निनाद जी, आपको क्या लगता है कि देखिए चीन पब्लिक मंच पर जब चीन आता है तो सार्वजनिक स्तर पर ये नरमी दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे हित भारत से जुड़े हुए हैं, हमारे हित स्ट्रीमलाइन है, लेकिन जैसे ही किसी भी तरह से मौका बदलता है तो चीन अपनी फितरत दिखा देता है कि उसके बीच में ये सख्ती है और वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। फिर चाहे भारत से संबंध बिगड़ते हैं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि चीन दोगलापंती कर रहा है। मुझे लगता है कि चीन कंसिस्टेंटली एक बात बोलता है कि भारत कि एशिया में सिर्फ एक पावर है और वो है चीन। हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले, चाहे ये डैम हो, हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इतिहास ज़रूरी होती है, इतिहास गवाह होता है। नेहरू जब हम आज़ाद हुए तो भारत के पास अंग्रेज़ों के ज़माने के राइट्स थे तिब्बत में, जो नेहरू ने बिना किसी नेगोशिएशन के चीन को सौंप दिए थे। और सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं, सारी नदियां भारत की, जो उत्तर भारत की नदियां हैं, वो तिब्बत से आती हैं। हमने बहुत बड़ी गलती पीछे की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से हमारे को अचानक सूखा पड़ जाएगा, पर हाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। हमको कुछ ऐसी जियोग्राफिकल डैम्स ऐसे भी बनाने पड़ेंगे कि वो रोक ही ना पाए पानी। ये भी टेक्नोलॉजी अलाउ करती है। पर देखिए, हमको अपने घर को पहले संभालना पड़ेगा। आप 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पहला, चीन का डिफेंस बजट पिछले साल $278 बिलियन था। 1 बिलियन 8,800 करोड़ होता है, हमारा था $70 बिलियन। हमारा जो ट्रेड है चीन के साथ, उससे हर साल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बीच में $80 बिलियन। ये सारे फैक्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन निनाद सर, जो चीज है वो है भारत का रिस्पांस। अब ये जो चीजें हुई हैं, भारत की सरकार इस पर क्या रिस्पांस दे रही है और वो क्या एडिक्वेट, अप्रोप्रिएट है? क्योंकि देखिए, यहां पर एक पॉलिटिक्स भी है, विपक्ष हमला भी कर रहा है और ये सीधे तौर पर कह रहा है कि सरकार कुछ कर नहीं सकती, कुछ करना नहीं चाहती है, और चीन लगातार वही कर रहा है जो वो करना चाहता है। इस सिचुएशन को, यानी कि एक डोमेस्टिक इंपैक्ट को आप कैसे देखते हैं, और भारत की अपनी सरकार के पास कितना स्कोप या कितना स्पेस है चीन को इस पर कुछ काउंटर देने के? मैं वही कह रहा था कि अगर आपको जैसे हमने बॉर्डर में हमने बहुत अच्छा किया था, हम डटे रहे और चीन को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह यहाँ पे भी ज़रूरी है कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। यहाँ पे भी ज़रूरी है कि हम अपने मुद्दे जो हैं उनको चीन के साथ डायरेक्टली उठाएं, डरे नहीं। और हमारे पास भी ऑप्शन है, हम अमेरिका के साथ क्लोजली काम करें। अभी चीन पे टैरिफ लगने वाले हैं, उसमें भी हमारे को फर्क पड़ सकता है। हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम ग्लोबल फ्रंट में कहें कि हम ये वाला मोर्चा संभालेंगे। तो जो बात आपने शुरू में कही कि चीन कंसिस्टेंट है अपनी पॉलिसी में, कि उसको जमीन हड़पना है, वो धोखे से करे, वो डबल स्टैंडर्ड लेके करे, क्या भारत की कोई कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए या है? आप इसको कैसे कहेंगे, कैसे इसको रेखांकित करें? बहुत सिंपल है, हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, हमें चीन से जो ट्रेड का प्रॉब्लम है वो कम करना पड़ेगा। हमारी डिपेंडेंस है चीन पे, जब तक डिपेंडेंस रहेगी हम कुछ नहीं कर सकते। $80 बिलियन पर ईयर का मतलब होता है, हम करीबन $80 बिलियन का हमारा ट्रेड डिफरेंस है। तो हमको अपनी क्षमता बहुत जल्दी बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम चीन को ले पाएंगे, वरना चीन हमें हल्के में लेता रहेगा। बड़ी तो बात जब तक आप हम कह रहे हैं। क्षमता नहीं बढ़ाते तब तक हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। निनाद जी, बहुत बड़ी बात कही कि अपनी लकीर बड़ी खींचनी पड़ेगी, अपनी निर्भरता को कम करना पड़ेगा चीन पर, जो कि भारत के पास है। इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड का मौका चीन को मिल जाता है।